रीडिंग और लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी माइंड रीडिंग और ये कैसे की जा सकती है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं माइंड रीडिंग के कुछ और टिप्स के। फिर चलते हैं माइंड रीडिंग की टेक्निक्स की जानकारी की तरफ। हमने बात की थी बॉडी लैंग्वेज और आंखों की। नेक्स्ट आप उनकी आवाज की टोन पर ध्यान दें। इसमें उनकी आवाज की पिच, क्वालिटी और उतार चढ़ाव आएंगे। आपके शब्द नहीं, आप उन्हें कैसे कहते हैं वो मैटर करता है। धीरे यानी आराम से बोलना कमनेस की निशानी है और फास्ट स्पीच यानी तेज तेज बोलना नर्वस होने की। अगर हमें किसी के थॉट प्रोसेस को समझना है तो मुंह बंद और कान खुले रखने पड़ेंगे। सिर्फ शब्द ही नहीं, उनके पीछे की बातें भी पकड़नी पड़ेगी। ध्यान दें कि इन शब्दों में पिरोकर वो व्यक्ति कहना क्या चाहता है। अगर आप किसी को अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताएं। ज्यादा वक्त साथ रहेंगे तो वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। वो अपनी वैल्यूज, अपने आइडियाज, माइंडसेट के बारे में बात करने के लिए सहज महसूस करेंगे और आप भी जान जाएंगे कि ये सब फेक है या सच, क्योंकि मुखौटा ज्यादा समय तक लगाकर नहीं रखा जा सकता। किन्हीं क्षणों में ये मुखौटा गिर ही जाएगा और उनका असली रूप सामने आ जाएगा। तो उनके एक्शंस, रिएक्शंस की सच्चाई भी सामने आने में वक्त नहीं लगेगा। कई बार सालों तक साथ में भी साथी के मेंटल स्टेट का पता नहीं चलता। हस्बैंड वाइफ के बारे में ये बात बिल्कुल सच है। पर माइंडफुली कनेक्ट करेंगे तो जान जाएंगे कि वो किस तरह की सिचुएशन को किस तरह डील करते हैं और उनके ट्रेट्स क्या है। आप बहुत गहराई की बातें न भी जान पाए, उन्हें जान सकते हैं। उनकी एनर्जी पर भी ध्यान दें। देखें कि दूसरा व्यक्ति आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा। कहा जाता है कि शादी के 15-20 साल बाद पति पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी एनर्जीज इतनी मिक्सअप हो जाती हैं कि दोनों एक से रिएक्शंस देने लगते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सानिध्य में रहते हैं तो एक का मेंटल सेटअप दूसरे को और दूसरे का मेंटल सेटअप पहले को इन्फ्लुएंस करता ही है। उन दोनों के मेंटल सेटअप, माइंडसेट काफी हद तक एक जैसे हो जाएंगे। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपका पार्टनर भी टेंशन के सिम्टम शो करेगा। पर एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ, सेल्फ अवेयरनेस पहली शर्त है औरों के प्रति अवेयर होने की। अगर आप अपने प्रति जागरूक नहीं होते तो आप किसी का माइंड पढ़ने के कभी काबिल नहीं हो सकते। इसके साथ साथ दूसरी शर्त कंपैशन या एम्पैथी की है, यानी करुणा की है। आप इन्वेडर या इंट्रूडर सेंध लगाकर या उन पे हमला करके उनके माइंड को रीड नहीं कर सकते। आपको मित्र बनकर उनके दिलो दिमाग में दाखिल होना होगा।
और फेक मित्र बनकर नहीं, नकली मित्र बनकर नहीं। जब आपके पास करुणा और मैत्री होगी, ये दोनों गुण होंगे, तभी आप उनके दिलो दिमाग में दाखिल हो पाएंगे और तभी आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे और उनकी अंदरूनी बातें जान पाएंगे। तो ये थे कुछ और टिप्स जिनसे हम माइंड रीडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में एक नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।